की बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु दिया इस मौका के लिए परमेश्वर फिर से एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। बच्चों को भी सिखाने के लिए मैं अपने आप को तेरे अधीन सौंपती हूँ परमेश्वर। बच्चों लोग भी एक मन एक चित्त होके सीखने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर प्रभु। हर एक क्लास के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो जाए परमेश्वर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 2, इसहाक। इस नाम का अर्थ होता है हंसी या हंसाया। तो इंग्लिश में इसे एजेक बोलते हैं, लाफ्टर। तो आप लोग बच्चों लोग नोटबुक में लिख के लीजिए आज का बाइबल पोर्शन। उत्पत्ति 17 अध्याय का 17 से 22 वचन तक, 18 अध्याय का 9 से 15 वचन तक, 21 अध्याय का 1 से 7 वचन तक, 22 अध्याय का 1 से 24 वचन तक, 25 अध्याय का 19 से 34 वचन तक, 28 अध्याय का 1 से 5 वचन तक, 35 अध्याय का 27 और 28 वचन और 49 अध्याय का 31 वचन। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 1 Peter chapter 2 verse 24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. तो बच्चों लोग, इस लेसन का कुछ 3 मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहला है, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी तौर से आज्ञाकारी होना चाहिए। और नंबर 2 है, इसहाक के जीवन से, मतलब इसहाक के जीवन से वो प्रभु यीशु मसीह का एक परछाई है। तो वो परछाई को हम अच्छी तरह से समझना चाहिए। मतलब इसहाक का जीवन प्रभु यीशु मसीह की एक परछाई है, उसको हम अच्छी तरह से समझने से ये लेसन हमको समझ में आएगा। और थर्ड पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आदर्श होना चाहिए। तो बच्चों लोग, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं, तो वो हम उन व्यक्तियों को हम हमारे सामने रखते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों से भी बढ़कर एक अच्छा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। तो ये हमारे हमेशा नजरों के सामने रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है। तो इस लेसन के ये कुछ मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों लोग, इस लेसन में जो जो व्यक्ति लोगों के बारे में हम सीखने वाले, तो उन व्यक्तियों के जो नाम है, उन नाम के अर्थ हम देखेंगे। तो सबसे पहला है अब्राहम। अब्राहम, इस नाम का अर्थ होता है फादर ऑफ मेनी नेशन, जातियों के समूह का मूल पिता। सारा, इसका अर्थ होता है प्रिंसेस, राजकुमारी। आइजैक, तो लाफ्टर या हंसी, प्रफुल्लित, ये इसके नाम के अर्थ है। रिबेका, टाई, मतलब बांधना। और एसाव, मतलब लाल। और याकूब बोलने से कनिंग, चालाक। तो इस व्यक्तियों के ये नाम के अर्थ है। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में आदम के बारे में सीखा था और सारी सृष्टि को किस प्रकार से रचना किया, परमेश्वर ने बनाया, उसके बारे में हमने देखा था। आदम की सृष्टि से पहले ही पृथ्वी की पार्श्वभूमि कई वर्ष पुराना और कई सालों पुराना है, उसके बारे में भी हमने सीखा था। तो आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम के द्वारा 2 संतान उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल, और सारे पृथ्वी पे वे लोग फैलने लगे। और आदम ये जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो वो जिस प्रकार लोगों की पीढ़ी, वंशावली बढ़ने लगी पृथ्वी के ऊपर, तो लोगों के मन में भी जीवित परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर और वो जो सृष्टि की वस्तु है, उन वस्तुओं की वे लोग आराधना, प्रार्थना, उपासना करने लगे। और अपने मन के अनुसार ही वे लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर वे लोग मूर्ति पूजा करने लगे।
तो जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में आने वाले विचार निरंतर बुरे हैं और मनुष्य को बनाने से परमेश्वर बहुत ही खेदित हुआ और बहुत ही दुखी हुआ, तो और परमेश्वर ने कहा कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो उस परमेश्वर ने मनुष्य को समूल नाश करने का एक निर्णय लिया। लेकिन नूह उस समय परमेश्वर के नजरों में वो एक नीतिमान और एक धर्मी मनुष्य था। तो परमेश्वर ने कहा कि नूह और उसके परिवार वालों को बचाने के लिए परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दिया। कहा कि तू सारी पृथ्वी के लोगों को जाकर बता कि मैं ये सारे सृष्टि को समूल को मैं नाश करने वाला हूँ। तो उस समय तो बारिश नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय से सारी पृथ्वी को नाश करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से नूह को कहने के बाद नूह सारे लोगों को बताने लगा और परमेश्वर ने कहा कि तू और तेरे परिवार वालों के लिए तू एक जहाज बनाना। तो इस प्रकार ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो जहाज बनाने लगा और जहाज बना के अपने और अपने परिवार वालों के और जितने परमेश्वर ने कहा एक नर और नारी, पशु पक्षी, जीवित प्राणी, रेंगने वाले जीव जंतु, सब कुछ उस नाव के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से उन लोगों को लगने वाले जो भी खाना सामग्री है वो सारे परमेश्वर ने योजना किया, उसके अनुसार नूह ने सब इंतजाम किया। और जब 40 दिन और रात बारिश गिरने के बाद परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पे आने के बाद सारे जीव जंतु जितने थे नाव के बाहर वे सब लोग पूरे समूल नाश हो गए, लेकिन जो नाव के अंदर थे उन्हीं लोग, सिर्फ नूह और उसके परिवार वाले लोग बच गए। जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी के ऊपर से हट गया, मतलब 150 दिन के बाद पृथ्वी के ऊपर जल पूरा सूखने के बाद पूरा भूमि एकदम ड्राई, मतलब सूखा होने के बाद नूह और उसके परिवार वाले लोग जहाज से बाहर आए और परमेश्वर को नूह ने आराधना किया, वेदी बनाकर वहां पे परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो ये उनके संतान बच्चे लोग देखने लगे और उसी मुताबिक उन लोग भी परमेश्वर को आराधना और प्रार्थना करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार उन लोगों की पीढ़ी, उनकी वंशावली बढ़ती गई, उसी मुताबिक से फिर से लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर वे लोग मूर्ति पूजा करने लगे। अपनी मन की अभिलाषा के अनुसार, अपनी मन की कल्पना के अनुसार वे लोग परमेश्वर को छोड़कर अपनी मन मर्जी से इस पृथ्वी पे वे लोग भटकने लगे और मूर्ति पूजा करने लगे और हर किस्म का पाप बढ़ने लगा इस पृथ्वी के ऊपर। तो उस समय परमेश्वर ने ऐसे पूरे पृथ्वी के ऊपर मूर्ति पूजा बढ़ते समय परमेश्वर ने उस समय एक खास पीढ़ी को चुनने के लिए और उस पीढ़ी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो उद्धार करता है, इस संसार में आने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम है अब्राहम। तो बच्चों लोग, अभी हम चार्ट देखने से आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमने देखा कि आदम से लेके नूह तक ये 10 पीढ़ी, नूह से लेके अब्राहम तक ये 10 पीढ़ी हो गए। और फिर बाद में नूह का जो पुत्र है शेम, उस शेम के वंश से अब्राहम उत्पन्न हो गया। तो अब्राहम का जो 2 पुत्र है, तो सबसे पहला है सारा से जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ पुत्र इसहाक उत्पन्न हो गया। लेकिन इस इसहाक को उत्पन्न होने के लिए कुछ देर लगने समय तो सारा ने क्या किया, अपनी जो दासी हाजिरा है उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हो गया, उसका नाम है इश्माइल। लेकिन इश्माइल ये वायदा किया हुआ पुत्र नहीं है, ये एक दासी पुत्र है। और जो इसहाक है ये परमेश्वर का जो वायदा किया हुआ अब्राहम के द्वारा उत्पन्न हो गया हुआ ये वायदा किया हुआ पुत्र है। इसहाक के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों लोग, इस तरह सारे पृथ्वी पे पाप फैलते समय परमेश्वर की नजर एक खास व्यक्ति के ऊपर रहती है ताकि उस व्यक्ति को अलग करे, उस व्यक्ति के द्वारा आने वाले वंश पीढ़ी को परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है।
तो इसी प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने चुना ताकि अब्राहम के वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पृथ्वी पे प्रकट हो। तो बच्चे लोग, जब अब्राहम मूर्ति पूजा मतलब कसदियों की देश ऊर शहर में, वो देश पूरा मूर्ति पूजा से भरा हुआ, मतलब वहां पे कोई भी जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं था। तो ऐसे उस देश में अब्राहम रहता था। तो अब्राहम को परमेश्वर ने एक दिन दर्शन देकर कहा कि हे अब्राहम, तुझे मैं कनान देश देने वाला हूं। मतलब कनान देश बोलने से वो दूध और मधु बहने वाला वो देश है। उस देश की ओर तू यात्रा कर करके परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा करके। तब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को, आज्ञा को मानकर विश्वास के द्वारा वो निकल पड़ा। तो बच्चे लोग, अब्राहम तो मूर्ति पूजा के देश में है। तो आप लोग जरा सोचिए कि हम जिस नगर में रहते, हमारे वहाँ रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस लोग हैं और हमारे सारे फ्रेंड सर्कल है। तो ऐसे सारे लोगों को छोड़कर हम एक न देखा हुआ उस देश की ओर जाना बोलने से, तो उस समय तो अब्राहम सिर्फ विश्वास के द्वारा निकल पड़ा। अभी हमको सब इंटरनेट है, किधर जाना है तो हम गूगल से, मोबाइल से हम पूरा इंफॉर्मेशन लेके हम उस जगह को जाते हैं। तो उस जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलने के कारण हमको उतना ज्यादा विश्वास नहीं करना पड़ता कि बाबा हम वहां पे उस जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन उस जमाने पे ऐसा कोई भी सुविधा न रहते हुए अब्राहम ने परमेश्वर की बात के ऊपर सिर्फ विश्वास के द्वारा, सिर्फ शब्दों को याद करते हुए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कनान देश दूंगा, उस कनान देश जो दूध और मधु बहने वाला है, तुझे और तेरे वंश को दूंगा। ऐसे विश्वास करके अब्राहम विश्वास के साथ निकल पड़ा। तो अब्राहम ने अपने रिश्तेदार, अपने पूरे फ्रेंड्स लोग, मित्र लोग और रिलेटिव्स को सबको छोड़कर अब्राहम अपने पिता और अपने भतीजे लूत और अपनी पत्नी सारा जो बांझ थी उसको लेकर अब्राहम विश्वास के साथ यात्रा के लिए वो निकल पड़ा। तो निकलते समय वो यात्रा करते करते मेसोपोटामिया से वो यात्रा करते करते कहाँ पे आया? हारान देश में वो पहुंचा। जब हारान में वहां पे आकर वो वस्ती करते समय, तब अब्राहम का वय 75 साल में 75 उम्र था। तो उस समय उसके पिता तेरा की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद फिर से तेजोमय परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, हे अब्राहम, मैं तुझे जो देश दूंगा, तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश आकाश के तारांगन और समुद्र की रेत के समान होंगे, और तुझे, तेरे कुल को मैं आशीषित करूंगा। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें आशीष मिलेगा, जो तुझे शाप देंगे उन्हें शाप देंगे। इसके कारण सारे भूमंडल के कुल को तेरे द्वारा मैं आशीषित करूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को 6 बार दर्शन दिया और 4 बार ये वचन बार बार दोहराए। तो हम वही जो परमेश्वर का जो वायदा है वो हम उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ने से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो और एक हम चार्ट को देखने से आपको और भी अच्छी तरह से ये विषय वर्णन समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, परमेश्वर अब्राहम को इसलिए चुना कि उसके द्वारा सारे जाति आशीषित पाए। अब्राहम के द्वारा जो ये आने वाला पीढ़ी है उसको आशीष मिलने के लिए अब्राहम को चुना। उसके नाम को महान करने के लिए, मतलब परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए अब्राहम को चुना। और थर्ड पॉइंट है, एक ही परमेश्वर है, मतलब अब्राहम के द्वारा जीवित परमेश्वर सारे संसार को प्रकट होने के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। और फोर्थ पॉइंट है, कनान देश जीतने के लिए, मतलब कनान को जीतने के लिए, मतलब कनान जो दूध और मधु बहने वाला देश है, अब्राहम ने देखा नहीं लेकिन विश्वास के साथ यात्रा किया उस देश को जीतने के लिए, मतलब उस देश की ओर विश्वास के साथ यात्रा करने के लिए, मतलब वो एक कनान देश बोलने से एक नित्य जीवन को, वो नित्य जीवन को यात्रा करने के लिए, उस देश में हमारा प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास के द्वारा वो कनान देश के लिए यात्रा करने के लिए कहा। और वायदा किया हुआ पुत्र को संसार को देने के लिए, मतलब वायदा किया हुआ पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रकट होने के लिए। तो इसके लिए उस वायदा किए हुए पुत्र को, संसार को प्रकट होने के लिए अब्राहम को चुना।
मतलब अब्राहम के द्वारा, उस वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रकट होने वाले। तो अब्राहम हारान से यात्रा करते करते वो गिरार में पहुंचा। तब उस समय उसकी आयु 100 वर्ष की थी और सारा की 90 वर्ष की थी। तो वे दोनों जन बूढ़े हो गए थे। तो उनका उम्र देखने से उनको समझ में आता है कि अभी हम में कोई शक्ति नहीं है। तो उन लोग ऐसी अवस्था में रहते समय तो एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने दूत को भेजकर उससे वो जो वायदा किया हुआ पुत्र को फिर से एक बार दोबारा स्मरण दिलाया कि तेरी पत्नी जो सारा है उसके द्वारा परमेश्वर ने जो वायदा किया हुआ पुत्र उत्पन्न होगा। तब अब्राहम ने उस दूत ने कहा हुआ बात के ऊपर वो विश्वास किया और उसकी वो इंतजार करते समय तो नियुक्त समय पे, परमेश्वर की जो ठहराए हुए समय पे सारा को पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने मतलब उसका जो वांझपना था, मतलब उसकी जो नाम धराई थी, तो वहां पे वो दूर हो गई और वो परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। इस प्रकार जो सुनने वाले मेरे साथ प्रफुल्लित हुए, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया और जो मेरे साथ सुनने वाले हैं उन लोग भी प्रफुल्लित हुए। इस प्रकार उसका नाम इसहाक रखा। इस नाम का अर्थ होता है हंसी। तो परमेश्वर ने मुझे हास्य दिया। तो इस प्रकार से जो वायदा किया हुआ पुत्र है इसहाक का उधर जन्म हो गया। तो उन दिनों में परमेश्वर की एक खास आज्ञा थी बच्चों कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना है, तो उस चुने हुए गोत्र को, वंश को एक खास नियम दिया था कि तुम लोग खतना करना। खतना बोलने से अपने शरीर में के जो चमड़े का भाग है उसको कट करना, काटना, उसको उन लोग खतना कहते हैं। तो उसी मुताबिक से इसहाक का जब 8वें दिन उसका खतना हो गया, उस दिन सारे लोगों का भी खतना हो गया। मतलब जो पुरुष लोग हैं उन लोगों का भी 8वें दिन इसहाक के साथ ही उन लोगों का भी खतना किया। तो ये खास परमेश्वर का एक नियम है जो अब्राहम को दिया और अब्राहम ने उस बात को, आज्ञा को पालन किया। उसके अनुसार सारे जितने ही दास लोग हैं, खरीदे हुए, मोल लिए हुए, सब लोगों का वो 8वें दिन इसहाक के साथ ही उन लोगों का भी खतना किया गया। तो इस प्रकार से अब्राहम और सारा बहुत वृद्ध अवस्था में और बहुत ही दिनों के बाद उनको जो वायदा किया हुआ संतान उनको मिला इसहाक। तो उन लोग उसको बड़े प्यार के साथ और बड़े हंसी और आनंद के साथ उसकी परवरिश कर रहे थे। तो परवरिश करते समय तो एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि ए अब्राहम, तू जो अपने एकलौते पुत्र इसहाक से जिससे तू प्रीति रखता है उसको मेरे लिए होम बलि करके तू चढ़ा। तो अब्राहम को परमेश्वर ने ये होम बलि अपने एकलौते पुत्र को ही मांगते समय अब्राहम ने परमेश्वर के सामने कोई सवाल न करते हुए उस कि परमेश्वर की बात को पूरी तौर से आज्ञाकारी हुआ और दूसरे दिन तड़के सुबह जल्दी से उठकर उसने गधे के ऊपर लकड़ी कसकर और 2 सेवकों को और इसहाक को अपने साथ लिया और होम बलि की लकड़ियों को चीर ली। और परमेश्वर ने कहा कि मोरिया देश में चला जा और जो पहाड़ है मैं तुझे दिखाऊंगा, उस पहाड़ के ऊपर तू होम बलि करके चढ़ा। तो इस प्रकार से अब्राहम ने अपने 2 सेवकों को, इसहाक को और जो होम बलि की जो लगने वाली सब चीजें अपने साथ लेकर 3 दिन की सफर में, मतलब 3 दिन की यात्रा के बाद वे लोग मोरिया देश में पहुंचे। और मोरिया देश में पहुंचने के बाद अब्राहम ने दूरी से उस पहाड़ को देखते ही अपने 2 सेवकों को कहा कि तुम लोग यहाँ पे गधे के लेकर यहाँ पे आप लोग ठहरे रहो, हम होम बलि करके आते हैं। तो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते समय तो अब्राहम ने क्या किया, अपने पुत्र इसहाक के ऊपर वो चीरी हुई जो होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र के कांधों के ऊपर रखा और अपने साथ आग और छुरी लेकर वे लोग पहाड़ चढ़ रहे थे। उस चढ़ते चढ़ते समय तो अब्राहम के पुत्र इसहाक को मालूम है कि हमेशा पिताजी होम बलि करते समय किस प्रकार करते हैं, उसको मालूम है। इसके लिए उस रास्ते में इसहाक अपने पिताजी से पूछ रहा है कि हे पिताजी, लकड़ी भी है, आग भी है और भेड़ का मतलब होम बलि का पशु किधर है करके इस प्रकार इसहाक ने अपने पिताजी को सवाल करते समय तो
उसने कहा कि परमेश्वर आप ही देख के लेगा, आप ही उपाय करेगा कुछ ना। तो इस प्रकार अब्राहम ने इसहाक को उत्तर दिया। तो बच्चों लोग यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसहाक एक छोटा बच्चा या उसको अनजान व्यक्ति, ऐसा कुछ मालूम नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अच्छा समझदार और होशियार व्यक्ति है जो अपने पिता किस प्रकार होम बलि करते हैं और होम बलि के लिए परमेश्वर को किस प्रकार से हम संतुष्ट करना चाहिए, ये अच्छा जानकार होशियार इसहाक है, ऐसा करके होशियार बच्चा है करके हम समझ सकते हैं ये प्रश्नों के द्वारा। तो ऐसे पूछने के बाद अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। तो इस प्रकार वे लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद तब अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस वेदी के ऊपर जो होम बलि की चीरी हुई लकड़ी उसने एक अच्छी तरह से वहां पे रचा, मतलब रखा अच्छी तरह से सेट करके, और इसहाक को लेकर हाथ को रस्सी बांधी और पैर को रस्सी बांधते समय भी इसहाक ने पूछा नहीं कि पिताजी मुझे क्यों बांध रहे, मैंने क्या गलती किया, ऐसे करके उसने पूछा नहीं, या हाथ पैर बिल्कुल उसने झाड़ा नहीं, ये एक भी उलट शब्द किया नहीं कि क्यों मुझे, होम बलि के लिए तो एक पशु अर्पण करते, मुझे क्यों अर्पण कर रहे, ऐसा करके भी उसने इसहाक ने एक शब्द भी वहां पे बोला नहीं। फिर अब्राहम ने इसहाक को उस होम बलि की वेदी के ऊपर लेटाकर और छुरा लेकर उसके ऊपर चलाते समय ही तब यहोवा का दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम करके। तब अब्राहम ने कहा, मैं यहाँ हूं करके। तब परमेश्वर के दूत ने कहा कि तू उस बालक के ऊपर अपना हाथ मत बढ़ा। तब अब्राहम तुरंत रुक गया और परमेश्वर ने कहा कि तूने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसके लिए मैं अब जान गया कि तू मेरा भय मानने वाला है। इसके लिए तब अब्राहम ने पीछे मुड़कर क्या देखा कि एक मेंढा के अपने सींग उस झाड़ियों में अटक गया हुआ है। तब उसको, उस मेंढे को लेकर इसहाक के बदले उसको होम बलि करके चढ़ा दिया। इस प्रकार से परमेश्वर के लिए एक वहां पे सुखदायी सुगंध हो गया। तो इस घटना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इसहाक परमेश्वर के लिए भी एक आज्ञाकारी हुआ, एक शब्द भी नहीं कहा। और अब्राहम ने जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया, उस प्रकार अब्राहम ने भी वहां पे आज्ञाकारी दिखाया। तो अब्राहम बहुत ही वृद्ध हो गया और सारा 127 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय इसहाक 36 वर्ष का था। तो उसकी 36 वर्ष की आयु रहते समय एक दिन अब्राहम ने अपने सारे परिवार, मतलब कुटुंबियों के जितने दास लोग हैं, उन सारे दास लोगों में के विश्वास योग्य दास जो एलियाजर है उसको बुलाकर उसने कहा कि मेरे पुत्र इसहाक के लिए उसकी विवाह करना है, तो इसके लिए तो कनान देश की लड़कियों में से किसी को भी इसहाक के लिए पत्नी करके लेकर मत आ, बल्कि मेरे देश, मेरे अपने कुटुंबियों के देश में जाकर वहां से मेरे पुत्र के लिए उधर से एक लड़की को तू इसहाक के लिए एक पत्नी करके तू लेकर आ। तो ऐसे अब्राहम ने बात एलियाजर को कहते समय तो एलियाजर ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्योंकि एलियाजर को एक प्रश्न उसके मन में आया कि मैं कैसे पहचानूं यही मेरे दास के पुत्र के लिए कन्या होगी करके, वो कैसे पहचाना। तो इसके लिए परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन दिया, अगुवाई दिया। तो उसी मुताबिक से एलियाजर ने अपने साथ 10 ऊंट लिया और 10 ऊंट के ऊपर जो अब्राहम के घर में जो अच्छी अच्छी सामग्री है वो सारे सामग्री उस ऊंट के ऊपर लाद कर एलियाजर वो अपने यात्रा के लिए वो निकल पड़ा। चलते चलते वो मेसोपोटामिया नाहोर के देश में वो पहुंचा और उस नगर के फाटक के पास, जो एक नगर के फाटक के पास एक कुआं है, उस कुएं के पास वो वहां पे बैठते समय उस नगर की लड़कियां वहां पर शाम के वक्त पानी भरने के लिए आया करते थे। तो रिबेका ने
एलियाजर से कहा कि तू पानी पी और ला मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊं। तो बच्चे लोग वहां पे 1-2 ऊंट नहीं थे बल्कि 10 ऊंट थे, और 10 ऊंट को पानी पिलाना और एलियाजर को भी पानी पिलाना, बल्कि रिबेका ने खुद होके उसने वहां पे सब किया। तो एलियाजर ने मांगा नहीं या मेरे ऊंटों को भी तू पानी पिला, ऐसा करके उसने मांगा नहीं, तो भी रिबेका ने ये सब खुद होके करते समय तब एलियाजर ने पहचाना यही मेरे स्वामी के पुत्र के लिए यही लड़की योग्य है, परमेश्वर ने इसी को चुना करके। तो उसने वहां पे सारे बात रिबेका को बताने के बाद रिबेका को पूछा तो किसकी पुत्र है, बेटी है, किसकी बेटी है, ऐसे पूछते समय उसने कहा मैं नाहोर की जन्मायु मिल्काई के पुत्र बथुएल की बेटी हूं, ऐसा बोलते समय और उसने अपने परिवार वालों को भी ये सारे बात वृत्तांत बता दिया। तब बथुएल ने एलियाजर को वहां पे वो स्वागत किया अपने घर में और अपने कुटुंबियों में, और एलियाजर ने अब्राहम के पुत्र इसहाक के विषय में सारे वृत्तांत बताने के बाद और कहा कि रिबेका को मेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी बनाने के लिए मैं आया हूं और मेरे परमेश्वर ने मेरी यात्रा सफल की। रिबेका भी उसी दिन वो तैयार हो गई और इस प्रकार से एलियाजर ने रिबेका को ऊंट के ऊपर बिठा के वो अपने वापस देश की ओर जाते समय तो उस बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। मतलब वहां से रिबेका एलियाजर के साथ आ रही थी और इसहाक मैदान में ध्यान करते समय जब इसहाक ने ऊंटों को देखा तब वो वहां पे आया। तब आते ही एलियाजर ने सारा अपना मार्ग का वृत्तांत इसहाक को बता दिया। जब रिबेका ने देखा इसहाक को तब वो तुरंत ऊंट के ऊपर से नीचे उतर गए और अपना घूंघट ढांप लिया। तो इस प्रकार इसहाक ने रिबेका को अपनी माँ के तंबू में ले गया और उसके साथ उसने विवाह किया। तो इस प्रकार उनका विवाह के बाद कई साल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं थे। तो मतलब वो बहुत ही दुखी थे। रिबेका एक बांझ थी, 20 साल तक उन्हें कोई संतान नहीं होते समय इसहाक ने परमेश्वर के पास प्रार्थना की, विनती की। तो 20 साल के बाद रिबेका गर्भवती हुई। तब उसके गर्भ में 2 बच्चे थे, मतलब जुड़वा ट्विंस थे। तो जो बड़ा पुत्र था, जेठा पुत्र, वो सबसे पहला जन्म हुआ और उसके बाद छोटा पुत्र उसकी एड़ी पकड़ते हुए छोटा पुत्र हो गया। तो बड़ा पुत्र का नाम एसाव रखा और छोटा पुत्र का नाम याकूब रखा। जो बड़ा पुत्र है वो पिता का बहुत ही प्यारा था और जो छोटा पुत्र है वो माँ का प्यारा था। तो फिर वे दोनों लड़के लोग बढ़ते समय एसाव बहुत ही चतुर शिकार करने वाला व्यक्ति था और याकूब एकदम सीधा साधा तंबू में रहने वाला व्यक्ति था। तो एक दिन याकूब वो अपने खाने के लिए वो खाना लाल मसूर की दाल पकाते समय एसाव जंगल से बहुत ही थका मांदा हुआ वहां पे आया और कहने लगा याकूब से कि तू जो लाल दाल पका रहे वो जल्दी से मुझे दे, क्योंकि मैं यहाँ पे भूखा मरने जैसा हूँ। तो याकूब ने कहा कि तू अपना पहलौठा का हक मुझे दे दे और ये लाल दाल तू खा करके। तब एसाव ने कहा कि मैं अभी मरने पे हूँ, मेरा पहलौठा का हक मुझे क्या करना है, मुझे क्या लाभ होगा। ऐसे करके उसने याकूब को अपना पहलौठा का हक बेच दे दिया। तो एसाव ने एक वक्त की रोटी के लिए अपना पहलौठा का हक को बेच दिया और याकूब ने उसे एक वक्त का रोटी दे दिया और उसने याकूब ने पहलौठा का हक ले लिया। इससे हमें समझ में आता है कि जो पहलौठा का हक उसको नष्ट हो गया। जब इसहाक 130 वर्ष की आयु का हो जाते तब धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और उसे कुछ सूझ नहीं रहते। इस समय उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा कि देख, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कभी मर जाऊंगा मुझे मालूम नहीं। इसके लिए तू ऐसा कर कि तू जंगल में जाकर आहेर का मांस को तू शिकार करके लेकर आ और एकदम स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिला और मैं खाकर तृप्त होकर मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। इस प्रकार इसहाक ने एसाव को कहने के बाद एसाव जंगल में आहेर का मांस लेकर आने के लिए वो चले गया।
तो ये बातें दोनों की संभाषण जो जो दोनों जन आपस में बातचीत कर रहे, ये बात रिबेका ने सुना। और रिबेका जो याकूब को बहुत ही प्यार करती थी, उसने क्या किया, तुरंत उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि तेरे पिताजी एसाव को सारे आशीर्वाद देने वाले, इसके लिए तू क्या कर, तू जल्दी से अपने बकरियों के बच्चों में से 2 अच्छे अच्छे बच्चे को लेकर आ और उसे अच्छी तरह से स्वादिष्ट भोजन बनाकर तेरे पिताजी को तो खिला और वो तुझे आशीर्वाद दे देंगे। ऐसे रिबेका बोलते समय याकूब ने कहा कि माँ, मैं तो रोम वाला पुरुष नहीं हूँ, बल्कि एसाव तो रोम वाला पुरुष है। मतलब एसाव के शरीर में पूरे बाल रहते थे और याकूब के शरीर में बाल नहीं थे। तो अगर पिताजी ने मुझे टटोला और जाना कि मैं याकूब हूँ, तो मुझे आशीर्वाद के बदले मुझे शाप मिलेगा, क्योंकि मैंने धोखा दिया। इस प्रकार से याकूब बोलते समय भी रिबेका ने कहा, नहीं नहीं, तू जा, मैं जो बोलती हूँ वो कर करके। तो इस प्रकार से रिबेका की बात को मानकर याकूब ने बकरियों में से अच्छे बच्चे लेकर आके माँ को दिया और माँ ने उसके लिए एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाए और कहा कि तू एसाव के ये वस्त्र पहन ले और उस खाल के, जो बकरियों की खाल रहती है, उस खाल के वो चमड़े याकूब के हाथों में और गर्दन पे और गाल के ऊपर अच्छी तरह से लिपटा दिए और कहा कि तू अपने पिताजी के पास लेके जा और ये स्वादिष्ट भोजन खिलाकर और उनके पास से तू आशीर्वाद ले। तब याकूब ने स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता इसहाक के तंबू के पास वो चले गया। तब उसने कहा कि हे पिताजी, उठकर ये भोजन खाकर मुझे आशीर्वाद दो करके। ऐसे बोलते समय इसहाक ने उसे पूछा कि तू कौन है। तब उसने कहा कि मैं तेरा जेठा बेटा एसाव हूं करके। ऐसे बोलते समय उसने कहा कि तू इतना जल्दी कैसे आया, और उसको पास में बुलाते समय उसको आवाज तो याकूब जैसा है और टटोल के देखते समय वो एसाव जैसा उसको लगा। तब इसहाक ने आहेर का मांस खाकर याकूब को आशीर्वाद दे दिया और वो वहां से चले गया। तब थोड़ी देर के बाद एसाव आहेर का मांस लेकर आकर अपने पिता को कहने लगा, पिताजी उठकर ये आहेर का स्वादिष्ट भोजन खाइए और मुझे आशीर्वाद दो करके। ऐसे बोलते समय इसहाक ने कहा कि तू कौन है। तो उसने कहा कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं करके। तो फिर वो बहुत ही घबराया, थरथराते हुए कहने लगा कि अभी इसके पहले आया हुआ वो कौन है करके। हाँ, तो उसने तो सारे आशीर्वाद ले लिया। तो एसाव तो बोलने लगा, नहीं, मैं तेरा जेठा बेटा एसाव हूं। तब इसहाक यह सुनकर बहुत ही थरथराया और कांप उठा और बोलने लगा कि ये सारे बातें उसको बोलते समय एसाव बहुत ही दुख भरे शब्द से और बहुत ही रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते कहने लगा, पिताजी मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। लेकिन एसाव ने कहा कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कहते समय एसाव ने इस प्रकार से वो बहुत ही गिड़गिड़ाया, दुखी हो गया और वो याकूब को बहुत ही बैर करने लगा और बहुत ही वो उसके ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गया। तो इस प्रकार से याकूब ने बड़े चालाकी से, धूर्त से एसाव का ज्येष्ठत्व का हक उसने ले लिया। तो जब उसकी माँ को ये सारे बातें पता चला, तब रिबेका ने याकूब को बुलाकर कहा कि तेरा भाई बहुत ही गुस्से में है, वो तुझे मार डालने के यत्न में है। इसके लिए तू अपने मामा के घर, लाबान के घर मेसोपोटामिया में तू चला जा और वहां पे कुछ दिन तू रहना करके उसकी माँ रिबेका ने बताया। और उसी मुताबिक से याकूब उसके मामा के घर पे चले गया। तो फिर बहुत सारे सालों के, वर्षों के बाद फिर से एक बार इसहाक याकूब से मिलता है और इसहाक 180 वर्ष की आयु में वो मर जाता है। मतलब जो अब्राहम ने खरीदी हुई भूमि है कनान देश में, जो गुफा है, वो मकपेला भूमि में, वहां पे इसहाक को भी दफनाया गया है और अब्राहम को भी उसी गुफा में दफनाया गया है और सारा को भी उसी भूमि में दफनाया गया और उस इसहाक की पत्नी रिबेका को भी
उसी गुफा में दफनाया गया और उसके दोनों पुत्र एसाव और याकूब को भी उसी भूमि में दफनाया गया है। तो बच्चे लोग, अभी हम अब्राहम और इसहाक के फर्क के बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अब्राहम 175 वर्ष वो जीवित रहा और याकूब 145 वर्ष वो जीवित रहा। लेकिन अब्राहम और याकूब से ज्यादा इसहाक 180 वर्ष वो जीवित रहा। और सेकंड वाला, अब्राहम और याकूब के कई पत्नियां थे और इसहाक की केवल एक ही पत्नी थी। थर्ड पॉइंट है, अब्राहम और याकूब ने बहुत सी यात्रा किया, मतलब बहुत अलग अलग देशों में उन लोग यात्रा करते करते फिरे। लेकिन इसहाक सिर्फ कनान देश के गिरार में ही, वो कनान के आजू बाजू गिरार शहर, उतना ही देश में वो सिर्फ फिरा। तो इस प्रकार के ये तीन मुख्य फर्क है जो अब्राहम और इसहाक के जीवन में हुए बात है। तो इसहाक के महत्वपूर्ण गुण के बारे में हम देखेंगे। तो इसहाक दूसरों के विषय में वो चिंता करने वाला व्यक्ति था। और फिर बाद में इस्माइल ने उसको बहुत ही दर्द दिया, मतलब इस्माइल ने उसको बहुत ही सतावट दिया, तो भी वो चुपचाप सहन करते रहा। और मोरिया पहाड़ के ऊपर उसने अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया, पूरा वो आज्ञाकारी रहा। फिर बाद में हमने देखा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। फिर रिबेका से विवाह होने के बाद 20 साल तक उसको कोई संतान नहीं था। तो उसने परमेश्वर के पास वहां पे प्रार्थना किया, तो उसको 2 संतान उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी था। फिर बाद में हमने देखा कि उसको अकाल सहना पड़ा और दोनों बेटों की लड़ाई झगड़े उसको देखने पड़े। इस प्रकार उसके जीवन में होते समय वो पूर्व समर्पण किया और आज्ञाकारी रहा, और वो एक प्रेम करने वाला और एक शांतिपूर्ण व्यक्ति था। इसहाक और मसीह का परछाई या प्रतिबिंब के बारे में हम देखेंगे। अब्राहम परमेश्वर पिता का प्रतिबिंब है और इसहाक पुत्र मसीह के प्रतिबिंब है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इसहाक वायदा किया हुआ पुत्र है और मसीह भी वायदा किया हुआ पुत्र है। तो इसहाक भी एक वायदा किया हुआ पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह भी एक वायदा किया हुआ पुत्र है। मतलब उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि स्त्री संतान और सर्प के बीच में मैं यहाँ पे वैर स्थापित करूंगा, वो वचन यहाँ पे वो प्रभु यीशु मसीह के वायदा किया हुआ पुत्र के बारे में कहा जाता है। तो सेकंड पॉइंट है, इसहाक मृत्यु तक अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, मसीह भी क्रूस की मृत्यु तक परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। तो बच्चे लोग, हमने देखा कि इसहाक को जब मोरिया पहाड़ के ऊपर वो होम बलि करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तब उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। तो इसहाक भी वहां पे चुपचाप एक भी शब्द न कहते हुए पिता की आज्ञा के अनुसार वो होम बलि के ऊपर अपने आप को वो चुपचाप वहां पे लेट गया। तो उसी मुताबिक से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी जब स्वर्ग में आवाज हुआ कि कौन जाएगा सारे मानव जाति के पाप क्षमा के लिए, तब पुत्र ने कहा कि तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का, सारे मानव जाति के पाप की क्षमा के लिए क्रूस के ऊपर मारा जाने का ये एक मुख्य उद्देश्य था। उसी उद्देश्य के लिए और उसी आज्ञाकारी के लिए क्रूस की मृत्यु तक वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। थर्ड पॉइंट है, इसहाक मैदान में रिबेका से मिलने को आता है और मसीह की दुल्हन जो कलीसिया है उसको ले जाने के लिए फिर से एक बार दोबारा मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो मतलब इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार से एलियाजर रिबेका को लेकर आता है तो बीच रास्ते में, तब जो इसहाक है जो मैदान में ध्यान करते समय जब देखा, तब वो तुरंत रिबेका को लेकर अपनी माँ की तंबू में वो चले गया। तो उसी मुताबिक से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी अपनी दुल्हन को, जो कलीसिया है, जो अपनी दुल्हन है, उसको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा मध्य आकाश में आएगा। जो कलीसिया है, जो तैयार है, उसको दोबारा अपने साथ स्वर्ग में लेके जाने के लिए। तो ये इस प्रकार से हमने इसहाक और यीशु मसीह की कुछ
प्रतिबिंब परछाई के बारे में हमने देखा। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इस लेसन में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आज्ञाकारिता म्हणजे ओबीडियंस, ये इस विषय पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसहाक के जीवन में हमने देखा कि हर एक विषय में वो आज्ञाकारी रहा। तो बच्चे लोग, हमारे ही जीवन में ये आज्ञाकारी बोलने से सिर्फ ऊपर ऊपर दिखने वाली छोटी छोटी बातों पे आज्ञाकारी नहीं। जब हमको माँ बाप कहते तुम दुकान में जाओ, ये करो वो करो, हम छोटे छोटे बातें जो हमसे होता है वो हम बात मानते हैं उसकी, तो हमको लगता है कि हम हमारे माँ बाप की हम आज्ञा पालन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर मतलब हम गहराई में आज्ञा पालन क्या है देखने से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो बात हमको पसंद नहीं आते, जो बात हमसे हो नहीं सकते, वो भी बात करने के लिए, वो उसकी भी हम आज्ञाकारी होने के लिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेसन से हमें ये सीख मिलता है कि हम परमेश्वर, सबसे पहला हम परमेश्वर की पूरी हम आज्ञाकारी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे माँ बाप की हम आज्ञाकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद कलीसिया के जो एल्डर्स है, मतलब जो कलीसिया के जो बड़े लोग हैं और टीचर्स है, इन सारे लोगों की हम आज्ञाकारी रहते हुए, जिस प्रकार ने प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक आज्ञाकारी का एक उत्तम नमूना, एक आदर्श है। उसने जो बताया बचपन से लेके आखिरी क्रूस की मृत्यु तक भी हर एक बातों में, हर एक विषय में उसने एक आदर्श, एक नमूना हमारे जीवन में रखा है। तो उसी हम आज्ञा पालन को, उसी प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में एक आदर्श रखते हुए, हमारे जीवन में एक आज्ञा पालन करते हुए, हम हर एक विश्वास में, हर एक बातों में हम आज्ञा पालन में बढ़ते जाना चाहिए। तो ये इस लेसन से हमें सीखने को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मिला कि इसहाक के जीवन और प्रभु यीशु मसीह के ये दोनों प्रतिबिंब हमारे जीवन में भी लागू होना चाहिए कि प्रभु ने जिस मार्ग से गए उसी मार्ग को हम अपनाते हुए हमारे जीवन में हम आज्ञाकारी, धीरे धीरे हम उसके कदमों पे कदम रखते हुए हम आज्ञाकारी पालन करते हुए। तो बच्चों लोग, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आए। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रमहान पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रमहान सचमुच परमेश्वर, इसहाक और प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब परमेश्वर, हर एक विषय में प्रभु, बचपन से लेके हर एक विषय में प्रभु वो तेरा आज्ञाकारी रहा परमेश्वर। पिता की आज्ञाकारी रहा परमेश्वर, बड़ों की आज्ञाकारी रहा परमेश्वर। प्रभु उसी मुताबिक से हमारे जीवन में भी परमेश्वर ये आज्ञा मानने का, आज्ञाकारी का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए परमेश्वर, ताकि हर एक विषय में तेरा नाम ऊंचा हो जाए परमेश्वर। प्रभुहान, हमारा खुद का जीवन में आज्ञा पालन करते हुए हम खुद पिघलते पिघलते बच्चे लोग भी तेरे स्वभाव स्वरूप में हम तैयार होते हुए प्रभु, कलीसिया तेरे साथ दोबारा तू लेने के लिए आते समय हम तेरे साथ जाने के लिए तू तैयार कर परमेश्वर। प्रभु, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।